गुड मॉर्निंग बच्चों। स्कूल बंद लेकिन शिक्षण शुरू, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग ऑनलाइन अध्ययन कर रहे हैं। तो मैं न्यू साइन म्युनिसिपल सेकेंडरी से सीमा यादव आपकी विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग विज्ञान भाग 2 का पाठ 15 सजीवों में जैविक प्रक्रियाएं ये देखने वाले हैं। तो उसमें हम लोग मनुष्य में समन्वय कैसे स्थापित होता है उसके बारे में देखेंगे। तो ये समन्वय का क्या अर्थ होता है कि समन्वय जो होता है बेटा, हमारे शरीर में बहुत सारे तंत्र जो हैं, बहुत सारे संस्थान जो हैं वो कार्यरत हैं। उन सभी के कार्यों में सामंजस्य और तालमेल बैठाने का जो कार्य है, मतलब वो समन्वय के द्वारा स्थापित होता है। तो अब समन्वय जो है स्थापित होता है दो तरीकों से, एक है तंत्रिकीय नियंत्रण और दूसरा है बेटा रासायनिक नियंत्रण। तो आज हम लोग डिटेल में मतलब देखेंगे तंत्रिकीय नियंत्रण के कैसे होता है मनुष्य के शरीर में, और तंत्रिकीय नियंत्रण के अंतर्गत हम लोग किन किन घटकों को देखने वाले हैं। तो पहला है तंत्रिका कोशिका, दूसरा तंत्रिका कोशिका की रचना, और तीसरा है तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार, और फिर मानवीय तंत्रिका तंत्र के बारे में हम लोग देखेंगे। तो अब पहले देखते हैं कि तंत्रिकीय नियंत्रण का क्या अर्थ होता है। तो तंत्रिकीय नियंत्रण का अर्थ क्या है बेटा कि पर्यावरण में बहुत सारे बदलाव होते हैं, जैसे कि तेज हवा का चलना। तेज हवा चली तो देखिए हमारी आंखें, तो धूल के कण हमारी आंखों में जाते हैं, तो आंखों की जो पलकें हैं वो अपने आप ही क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती है ना। तो पर्यावरण से शरीर की ओर जो आने वाले जो परिवर्तन है वो शरीर में क्या करते हैं, आवेग का निर्माण करते हैं। अब जब देखिए तेज हवा चलती है, धूल के कण आंखों में जाते हैं, धूल मिट्टी उड़ती है, तो हमारा शरीर जो है वो क्या कर रहा है, प्रतिसाद कर रहा है, प्रतिक्रिया कर रहा है। किस रूप में कि हमारी जो पलकें हैं वो अपने आप क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। तो प्रतिसाद का क्या अर्थ होता है कि आवेग को उचित प्रतिसाद देने का जो कार्य है वह कौन करता है, तंत्रिकीय नियंत्रण करते हैं। तंत्रिकीय मतलब बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर ही तंत्रिका तंत्र बनता है, तंत्रिकीय नियंत्रण होता है। अभी तंत्रिकीय नियंत्रण जो है यह बहुकोशिकीय जीवों में ही पाया जाता है। बहुकोशीय प्राणियों में आवेगों पर प्रतिक्रिया करने हेतु तंत्रिका संस्थान जैसी व्यवस्था ये क्या है, यह कार्यरत होती है। लेकिन एक कोशिकीय जीव में ऐसा कोई भी सिस्टम पाया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसकी रचना ही जीव की जो है वो एक कोशिका के द्वारा हुई है। तो इस तरह से कोई भी संस्थान उसमें डेवलप नहीं होता। फिर बहुकोशिकीय प्राणियों में जो है वो तंत्रिका नियंत्रण करने वाली जो तंत्र है वो क्या, संस्था जो है बहुत क्या होती है, जटिल होती है। तो अब आगे हम लोग देखेंगे कि ये तंत्रिकीय नियंत्रण किसके माध्यम से होता है और ये तंत्रिका तंत्र है क्या, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो तंत्रिका तंत्र ऐसा सिस्टम है जो प्राणियों में सोचने, समझने और किसी भी चीज को याद रखने के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय मतलब सामंजस्य और तालमेल बैठाना, शरीर के विभिन्न अंगों में तालमेल बैठाना और संतुलन स्थापित करके उसके ऊपर अपना नियंत्रण बनाए रखने वाला तंत्र है जो तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही हमारे शरीर में के अंदर भी जो आंतरिक अंग है उनके बीच बहुत सारी क्रियाएं चल रही हैं, संप्रेरक स्रवित हो रहे हैं, हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। उन सभी के ऊपर जो नियंत्रण है वह तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। तो अब ये तंत्रिका तंत्र बना किससे है, हम लोग उसको देखेंगे कि तंत्रिका तंत्र की रचना कैसे हुई है। तो तंत्रिका तंत्र की जो रचना है बेटा वो हुई है तंत्रिका कोशिका से। तंत्रिका कोशिका जो है यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो अब तंत्रिका कोशिका का कार्य क्या होता है, किसे कहते हैं हम तंत्रिका कोशिका, आप आकृति में देख रहे हैं। तो शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश वहन का कार्य करने वाली जो विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तंत्रिका कोशिका। संदेश वहन का अर्थ होता है बेटा कि आगे मतलब किसी भी संदेश को आगे लेके जाना, ट्रांसपोर्ट करना, मतलब मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक। मान लीजिए कि खाना खाते टाइम हम टीवी वगैरह देखते हैं, हमारा ध्यान नहीं होता है, तो देखिए हमारे दांतों के तले उंगली दब जाती है तो तुरंत मतलब ध्यान चला जाता है ना। तो
तो वो अब उंगली दब गई तो ये संदेश कहाँ गया, ये संदेश झट से मस्तिष्क तक पहुंचाया गया। तो ये संदेश को पहुंचाने का कार्य किया किसने, तंत्रिका कोशिका ने किया। किसने किया, तो और तंत्रिका कोशिका में अलग अलग भाग हैं जो ये कार्य करने के लिए सक्रिय होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि तंत्रिका कोशिका कैसी होती है। तो मानवीय तंत्रिका संस्थान की तंत्रिका कोशिका जो है संरचनात्मक और कार्यात्मक। संरचनात्मक का अर्थ होता है बेटा कि तंत्रिका तंत्र जो है वह तंत्रिका कोशिका से, संरचना मतलब बनाना, तो उससे तंत्रिका कोशिका से बना हुआ है। और कार्यात्मक कार्यात्मक मतलब उसके सारे कार्यों का क्रियान्वयन जो है वह तंत्रिका कोशिका के द्वारा होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका का अगला कार्य मतलब उसमें क्या क्षमता होती है, विद्युत रासायनिक आवेग को निर्माण करने और उसके संवहन करने की जो क्षमता होती है वह किसमें होती है, तंत्रिका कोशिका में। मतलब कुछ रसायन स्रवित होते हैं, उनका विद्युत आवेग में क्या होता है, रूपांतरण किया जाता है। तंत्रिका श्लेष्म, तंत्रिका श्लेष्म में बेटा तंत्रिका कोशिका को क्या करने वाली, आधार देने वाली और उनके कार्यों में जो है वह सहायता करने वाली कोशिका है। तंत्रिका श्लेष्म जो है यह तंत्रिका कोशिकाओं को और मजबूत बनाती है, उनके कार्यों में सहायता करती है ताकि कार्य जो है वो भली भांति हो, संदेश का वहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से हो। आगे हम लोग देखेंगे बेटा तंत्रिका कोशिका की रचना कैसी है। तो जो तंत्रिका कोशिका है इसके 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। पहला है कोशिका देह, जो ये आप देख रहे हो, ये वाला जो हिस्सा है ये है कोशिका देह। कोशिका देह में बड़ा सा केंद्रक होता है। फिर उसके बाद ये तंतु के रूप में ये जो निकले हैं जिसको वृक्षिका कहा जाता है, और एक नाम है इसका द्रुमिका, या फिर इनको डेंड्राइट्स भी कहते हैं। ये बहुत ही तंत्रिका कोशिका की बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इन अंगों को की विशिष्टता ऐसी है कि यह संदेश को क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे, मतलब एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक संदेश का वहन करते हैं। और तीसरा जो अगला महत्वपूर्ण भाग है वह है अक्षक तंत्रिकाक्ष। अक्षक तंत्रिकाक्ष आप ये देख रहे हैं यहाँ से निकला हुआ है, इसकी लंबाई काफी होती है, लगभग 1 मीटर के आसपास अक्षक तंत्रिकाक्ष की लंबाई होती है। अक्षक तंत्रिकाक्ष में आप देख रहे हैं कि रैनवियर का बिंदु भी पाया जाता है। स्वान कोशिका भी होती है जो इसके मध्य में है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इस तरह से तंत्रिका कोशिका जो है मुख्यतः 3 भागों में बांटी गई है, और ये तीनों भाग जो हैं यह संदेश वहन का कार्य करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो वो संदेश वहन का कार्य कैसे होते हैं वो हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। तो बच्चों आप लोगों को कितना समझाना है कि तंत्रिका कोशिका, और इसकी आकृति आप लोग प्रैक्टिस कीजिए एग्जाम में। या तो आकृति दे देंगे और बोलेंगे कि नामांकित करिए, या तो फिर तंत्रिका कोशिका की नामांकित आकृति बनाइए। तो इस तरह से आपको ये आकृति बनानी होगी। अब आगे हम लोग देखेंगे कि तंत्रिका कोशिका की जो रचना है वो कैसी है, कि तंत्रिकाक्ष पर जो है विशिष्टता पूर्ण वाले सिरे होते हैं। इन सिरों के द्वारा क्या होता है, सूचनाएं ग्रहण की जाती हैं और उन्हें कोशिका देह तक क्या किया जाता है, संचरित किया जाता है। कोशिका देह में जैसे कि मैंने आपको बताया इस स्लाइड में कि देखिए कोशिका देह में बड़ा केंद्रक होता है, ये यहाँ पर है, और उसके बाद ये है अक्षक तंत्रिकाक्ष के सिरे। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में अति सूक्ष्म दरार अर्थात क्या होते हैं, संपर्क स्थान होते हैं, जिन्हें हम अंतर्ग्रंथन कहते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं के बीच जो अति सूक्ष्म दरार होती है उसके बीच में विद्युत रासायनिक आवेग के द्वारा संदेश का वहन हो जाता है। तो इस तरह से ये देखिए आप इस आकृति में कि मनुष्य के शरीर में इस तरह पूरे तंत्रिका कोशिकाओं का जो है वह जाल बिछा हुआ होता है। मस्तिष्क से लेके हमारे हाथों से लेके के पैरों में आप देख रहे हैं तरह तरह की यह तंत्रिका कोशिकाएं हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि
इतनी सारी जो है ये क्या है, तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो तंत्रिका कोशिकाएं मस्तिष्क से लेके आप देख रहे हैं यहाँ कंधे और फिर इस तरह हाथ हाथ में, मतलब जो भी जहां कहीं भी हमको लगता है तो वह तुरंत जो संदेश है वह उस अंग से लेके मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है और मस्तिष्क उसके बदले में प्रतिक्रिया देता है कि वहां पर क्या करना है। मस्तिष्क उस जानकारी को अवशोषित करता है और उसका विश्लेषण करता है और उसके ऊपर आगे क्या प्रतिसाद देना है वह मस्तिष्क फिर वहां से वही तंत्रिका कोशिकाएं उस संदेश को आगे लेकर आती हैं। तो अब एक मनुष्य जो है मतलब सामान्य तौर पे बिहेव करता है तो उसके मतलब शरीर में एक किसके कारण होता है, तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा नॉर्मल बिहेव करना भी। क्यों? क्योंकि जो सारे संदेश वहन का कार्य है जो इन्हीं के माध्यम से हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं जो संदेश वहन का कार्य करती हैं। तो तंत्रिका कोशिकाओं के जो प्रकार हैं वह तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार में विभक्त हैं बच्चों। पहला है संवेदी तंत्रिका कोशिका। संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं क्या करती हैं, यह आवेग आवेग मतलब जो जानकारी अंग से है वह लेकर मस्तिष्क और मेरु रज्जु तक जाते हैं लेकर। तो संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं आवेगों का संवहन ज्ञानेंद्रियों से मस्तिष्क और मेरु रज्जु तक करती हैं। नेक्स्ट वन है प्रेरक तंत्रिका कोशिका। प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं ये क्या करती हैं कि अभी मस्तिष्क को आवेग संवहित किया गया तो मस्तिष्क जो है उसके ऊपर कार्य करता है, विश्लेषित करता है उस आवेग को और उसके बाद फिर मस्तिष्क और मेरु रज्जु से जहां कहीं भी मतलब से वो आवेग लेकर जाया गया होता है तंत्रिका कोशिका के द्वारा, वहां पर वो आता है। तो मस्तिष्क और मेरु रज्जु से मांसपेशियां या ग्रंथियों जैसे प्रभावी अंगों की ओर करती हैं। और अगला जो प्रकार है वो है सहयोगी तंत्रिका कोशिकाएं। तो सहयोगी तंत्रिका कोशिकाएं क्या करती हैं, यह जो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में कार्य होता है, मतलब उनको जो भी अपेक्षित सहयोग की आवश्यकता होती है तो वह सहयोग उनको किसके द्वारा मिलता है, सहयोगी तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा। सहयोगी तंत्रिका कोशिकाएं जो है वह एक प्रकार से समन्वय स्थापित करने का, तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में समन्वय स्थापित करने का कार्य करती हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि तंत्रिका कोशिका जो है के ये प्रकार हैं और तंत्रिका कोशिका जो है यह मानवीय तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई है कार्य करने वाली। अब आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बच्चों कि सजीवों की ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं। आप सभी को पता होगा कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वह आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। और कार्य सभी को पता है कि आंख के द्वारा हम देखने का कार्य करते हैं, कानों के द्वारा श्रवण का कार्य होता है, नाक के द्वारा हम गंध लेते हैं, जीभ के द्वारा स्वाद मिलता है और त्वचा के द्वारा हमें संवेदनशीलता, ठंड है या गर्म है इसका हमको पता चलता है। तो ये ज्ञानेंद्रियां जो हैं यह हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे परिवेश की जो जानकारी है वो इसके द्वारा हमारे मस्तिष्क को पहुंचाई जाती है। तो अभी नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है कि रुचिग्राही और गंधग्राही तंत्रिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो रुचिग्राही तंत्रिका, रुचि मतलब स्वाद लेने वाली जो तंत्रिका है वह कहाँ पाई जाती है, यह जीभ में पाई जाती है। और गंधग्राही, गंध मतलब स्मेल, स्मेल वाली तंत्रिका जो है वो नाक में पाई जाती है। और अगर ऐसे ही अगला क्वेश्चन हो कि श्रवणग्राही तंत्रिका कहाँ होती है, तो श्रवणग्राही तंत्रिका जो है वह कानों में पाई जाती है। दृष्टिग्राही तंत्रिका आंखों में पाई जाती है। तो इस तरह से उनके कार्य के आधार पे वो उन अंगों पर होती हैं। आगे अब नेक्स्ट जो है ये हम लोगों ने अब तक देखा बेटा तंत्रिकीय नियंत्रण। तंत्रिकीय नियंत्रण के अंतर्गत तंत्रिका कोशिका क्या होता है, तंत्रिका कोशिका जो है यह तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य जो है वह क्या है, मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करना और विश्लेषण करना। अब हम लोग आगे नेक्स्ट देखने वाले हैं मानवीय तंत्रिका तंत्र। मानवीय तंत्रिका तंत्र जो है यह मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा है स्वयं निर्देशक तंत्रिका तंत्र। तो अब इनमें से जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों।
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही हमारे पूरे शरीर पर नियंत्रण होता है। तो अब आप लोग देखिए कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वह भाग है जो हमारे संपूर्ण शरीर पर और तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। आकृति में आप देख रहे हैं ये जो सिग्निफाई हुआ है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ये मस्तिष्क है और ये यहाँ से मेरु रज्जु निकला हुआ है जो हमारे पूरे शरीर पर क्या करता है, नियंत्रण करने का कार्य और तंत्रिका तंत्र पर भी नियंत्रण रखता है। तो ये हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं हम लोग उसके बारे में देखेंगे विस्तार में। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है यह मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला है मस्तिष्क, ये है मस्तिष्क, और दूसरा है मेरु रज्जु। मस्तिष्क और मेरु रज्जु इन से ही मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है। तो अब आगे हम लोग देखेंगे बेटा कि मस्तिष्क की जो रचना है वह बहुत ही मृदु, बहुत ही सॉफ्ट होती है और उतनी ही विकसित होती है। इसीलिए मस्तिष्क की जो रचना है बहुत ही मृदु होने के कारण यह करोटी खोपड़ी में स्थित होता है। खोपड़ी जो है वह क्या होती है, कठोर होती है, मजबूत होती है, जिससे मस्तिष्क को हमारे क्या होता है, संरक्षण मिलता है। आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि मस्तिष्क क्या है। मस्तिष्क जो है यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का प्रमुख नियंत्रण करने वाला अंग है। मस्तिष्क को इसीलिए बच्चों बोलते हैं ना कि हेड ऑफ द बॉडी कहा जाता है। मस्तिष्क यह सभी जंतुओं के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण करने वाला केंद्र है। यह पूरे तंत्रिका तंत्र के आचरणों का नियमन और नियंत्रण करता है। स्तनधारी प्राणियों में मस्तिष्क जो है वह सिर में स्थित होता है और खोपड़ी के द्वारा क्या होता है, संरक्षित होता है। यह मुख्यतः ज्ञानेंद्रियों जैसे कि अभी बताया मैंने कि आंख, कान, नाक, जीभ और कान से जुड़ा हुआ और उनके करीब ही स्थित होता है। मस्तिष्क जो है यह सभी रीढ़धारी प्राणियों में होता है। किसी वयस्क मानव के मस्तिष्क का भार जो है बच्चों को लगभग 1300 से 1400 ग्राम होता है। 1300 से 1400 ग्राम जो है यह हमारे मस्तिष्क का भार होता है। मस्तिष्क जो है वह सिर की खोपड़ी में क्या होता है, संरक्षित होता है। अब मस्तिष्क के अलग अलग जो भाग है हम लोग उसके बारे में देखेंगे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो एक अगला अंग है वो है मेरु रज्जु, वो भी मस्तिष्क से ही जुड़ा होता है। तो इसके बारे में देखेंगे कि मेरु रज्जु को मेरुदंड रीढ़ की हड्डी से संरक्षण मिलता है, सुरक्षा मिलती है। मस्तिष्क में मस्तिष्क विवर पाए जाते हैं। मस्तिष्क विवर क्या होता है बच्चों कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों की गुहाओं को क्या कहते हैं, मस्तिष्क विवर कहते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अस्थि और मृदु ऊतकों के बीच की जो खोखली जगह में संरक्षक मस्तिष्क छद्म होते हैं। केंद्रीय वाहिनी सेंट्रल कैनाल जो है वह मेरु रज्जु की लंबी गुहा वाहिनी है। और मेरु रज्जु में ही क्या पाया जाता है बच्चों की केंद्रीय वाहिनी प्रमस्तिष्क मेरुद्रव सेंट्रल स्पाइनो सेरेब्रल फ्लूइड पाया जाता है, जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को पोषक द्रव्यों की आपूर्ति करता है और आघात मतलब घाव वगैरह लग जाए तो उसको अवशोषित कर उसका संरक्षण प्रदान करता है। तो ये हम लोगों ने मस्तिष्क के बारे में देखा कि, और बच्चों एक और बात बताऊं आप लोगों की कि मानव मस्तिष्क में लगभग 1 अरब तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। और मानव जो है, मनुष्य जो है, यह उच्च श्रेणी के प्राणियों में मनुष्य का जो मस्तिष्क है वह बहुत ही जटिल है। उसमें 1 अरब तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसके द्वारा शरीर के सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण और नियमन होता है। अब आगे हम लोग बच्चों देखेंगे
कि मस्तिष्क का भी आगे 3 भागों में बटा हुआ है। मस्तिष्क जो है अग्र मस्तिष्क आकृति में आप लोग देख रहे हैं। एक मिनट, हाँ। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क जो होता है बच्चों, यह मस्तिष्क के का प्रमुख भाग होता है और कुल मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा यह कवर करता है। अग्र मस्तिष्क जो है यह हमारे मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा, मतलब आधे से ज्यादा जो हिस्सा होता है, यह अग्र मस्तिष्क के द्वारा घेर लिया जाता है। आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट कि मस्तिष्क जो है आगे मस्तिष्क के कितने भागों में बांटा गया है कि प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और ये मस्तिष्क के भाग हैं बेटा, जो हम लोग देखने वाले हैं कि मस्तिष्क जो है 3 भागों में बांटा गया है। प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क गुच्छ, ये तीनों भाग बेटा हम लोगों ने अभी इसके पहले जो देखा ना कि मस्तिष्क, मैंने क्या कहा कि मस्तिष्क को तीन हिस्सों में बांटा गया है, तो उसके अंतर्गत ही आते हैं। तो प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क पुच्छ। तो अभी हम लोग 1 बाय 1 बच्चों देखेंगे कि ये प्रमस्तिष्क क्या होता है। तो प्रमस्तिष्क जो है, जिसको सेरिब्रम भी कहा जाता है, यह अग्र मस्तिष्क में के अंतर्गत ही आता है। प्रमस्तिष्क जो है यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। यह इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये किसको नियंत्रित करता है? यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों, ज्ञानवाणी और चिंतन का केंद्र है। तो जो भी ऐच्छिक गतिविधियां होती हैं, इन सभी का केंद्र जो है वो कौन है? सेरिब्रम, जिसको हम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। तो प्रमस्तिष्क के बारे में हम लोग अभी देखेंगे यहाँ पर डिटेल में कि प्रमस्तिष्क है क्या। तो प्रमस्तिष्क जो होता है बच्चों, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह 2 प्रमस्तिष्क अर्धगोलों से बना होता है, डिवाइड होता है, तो 2 अर्धगोले होते हैं। तो इन 2 अर्धगोलों को जोड़ता कौन है? धृण तंतु और नाड़ी क्षेत्र इन 2 अर्धगोलों को जोड़ने का कार्य करते हैं। प्रमस्तिष्क की बाह्य सतह जो है वह अत्यधिक मुड़े हुए अनियमित घेरों से युक्त और रोएदार होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? संवलन कहते हैं या फिर लपेट भी कहा जाता है। और इसी के कारण प्रमस्तिष्क के मतलब ये संवलन, वो जो ये यहाँ पे आप देख रहे हो आप, ये जो मुड़ा हुआ भाग है, इन्हें ही क्या कहा जाता है? संवलन और लपेट। और इसी के कारण क्या होता है कि प्रमस्तिष्क का के पृष्ठभाग का क्षेत्रफल बढ़ता है और तंत्रिका कोशिकाओं को पर्याप्त जगह प्राप्त होती है। यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा था, क्या कहा था मैंने आप लोगों को कि प्रमस्तिष्क जो है वह 2 अर्धगोलों से बना होता है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 अर्धगोले हैं और ये 2 अर्धगोले बेटा जुड़े किससे होते हैं? धृण तंतु और नाड़ी क्षेत्र के द्वारा ये दोनों जुड़े हुए होते हैं। तो अभी इसमें आप लोगों को क्या बताना है कि मस्तिष्क के का जो दायां हिस्सा है वह शरीर के बाएं हिस्से को क्या करता है? नियंत्रित करता है। और मस्तिष्क का बायां हिस्सा जो है वह शरीर के दाएं हिस्से को क्या करता है? नियंत्रित करता है। मतलब कि ये मान लीजिए अगर गणितीय भाषा में हम लोग कहें तो तिर्यक गुणा जैसे होता है ना, वैसे तो क्रॉस होता है बेटा कि मस्तिष्क का दायां हिस्सा वह शरीर के बाएं हिस्से को नियंत्रित करता है और मस्तिष्क का बायां हिस्सा शरीर के दाएं हिस्से को नियंत्रित करता है। प्रमस्तिष्क जो है 2 अर्धगोले होते हैं, इस आकृति में आप लोग देख रहे हैं, और दृढ़ तंतु के द्वारा दोनों क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। और मस्तिष्क का जो बायां भाग है, अभी इसको ये चलिए, ये अपना हो गया राइट हैंड साइड, ठीक है, ये दायां भाग और ये लेफ्ट हैंड साइड। तो मस्तिष्क का जो है बायां भाग, यह क्या करता है? हमारे वार्तालाप मतलब बोलचाल, लेखन कार्य, तर्क संगत विचारों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। और दायां भाग जो है वह तार्किक विचार, मतलब कोई योजना बनाना, विश्लेषणात्मक विचार और विज्ञान और गणित के, मतलब जिसका मस्तिष्क का दायां
हिस्सा ज्यादा सुविकसित होता है, उनकी विज्ञान और गणित के विषय में ज्यादा रुचि होती है। योजनाएं किसी भी काम को करने के लिए वो पूरी प्लानिंग से करते हैं। तो इस तरह से, और ये सब कुछ किसके द्वारा नियंत्रित होता है बेटा? यह मस्तिष्क के द्वारा। यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो प्रमस्तिष्क है यह 2 अर्धगोलों में बटा हुआ है, और सबका जो दायां भाग है वह हमारे शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करता है, और बायां भाग जो है वह दाएं भाग को। आगे अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, अगला जो मस्तिष्क का जो हिस्सा है यह है अनुमस्तिष्क। बच्चों, अनुमस्तिष्क यह कहाँ स्थित होता है? प्रमस्तिष्क, आकृति में देख रहे हैं यह अनुमस्तिष्क। यह प्रमस्तिष्क के पिछले भाग में नीचे की ओर स्थित होता है। यह मस्तिष्क का छोटा भाग होता है। अनुमस्तिष्क को बच्चों लघु मस्तिष्क भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका हिस्सा बहुत छोटा होता है। कहाँ स्थित होता है? प्रमस्तिष्क के पिछले भाग में नीचे की ओर स्थित होता है। और मस्तिष्क में मतलब अगर हम लोग वजन में बात करें तो यह मस्तिष्क के कुल वजन का 1/10 भाग होता है। अर्थात कि कि हमारा जो मस्तिष्क है वो एक वयस्क व्यक्ति का मस्तिष्क जो है वह 1300 से 1400 ग्राम का होता है। तो 1/10वां भाग मतलब कि अनुमस्तिष्क का वजन लगभग हो जाएगा 130 से 140 ग्राम के बीच में अनुमस्तिष्क का जो होता है भार होता है। तो अनुमस्तिष्क जो है यह, इसके अभी से कार्य क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे। अनुमस्तिष्क के जो कार्य हैं बच्चों वो क्या है? स्नायुओं में सहयोग बनाना। तो स्नायु में सहयोग का क्या अर्थ होता है कि हमारे शरीर में जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं उन सभी क्रियाओं को संपन्न होने के लिए बेटा हमारे जो अलग अलग पेशियां हैं उन सभी में सहयोग आवश्यक है। तो ये जो कार्य, सहयोग करने का जो कार्य है यह अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है। मतलब कि सारी स्नायु जो है वो आपस में एक दूसरे को सहयोग करें, कोऑर्डिनेट करें। तो इन सारे कार्यों को करने के लिए किसका नियंत्रण होता है इसके ऊपर? अनुमस्तिष्क का। अगला जो अनुमस्तिष्क का कार्य है वह है स्नायुओं पर नियंत्रण। स्नायु पे नियंत्रण का अर्थ क्या होता है बच्चों? कि स्नायु में सहयोग के अतिरिक्त उसके ऊपर मतलब उसके कार्य पर नियंत्रण होना भी अति आवश्यक है। तो अनुमस्तिष्क जो है वह स्नायु पर नियंत्रण रखने पर प्रमस्तिष्क की क्या करता है? सहायता करता है, और जिससे हमारा शरीर क्या होता है? संतुष्ट रहता है। और तीसरा जो है वह है शारीरिक क्रियाओं को नियमित करना। शारीरिक क्रियाएं कैसी? जैसे कि चलना, कूदना, दौड़ना, ये सारी जो क्रियाएं हैं वो है यह अनुमस्तिष्क के द्वारा नियमित होती हैं, जिससे हमारे शरीर को नुकसान ना हो। तो ये है अनुमस्तिष्क के कार्य। अभी देखिए कोई शराबी व्यक्ति मतलब जो बहुत ज्यादा शराब का सेवन करे, मदिरा का सेवन करे, तो बेटा देखो बहुत लड़खड़ा के चलता है। इवन आप लोगों ने देखा भी होगा कि रोड पे बहुत ज्यादा शराब पीकर ऐसे पड़े रहते हैं, रोड पर सोए रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शरीर पर उनका नियंत्रण नहीं होता। तो अब ये जो चलने फिरने वाली जैसी गतिविधियां हैं इनके ऊपर नियंत्रण किसका रहता है? अनुमस्तिष्क का। तो अत्यधिक शराब के सेवन से अनुमस्तिष्क का जो वो नियंत्रण है वहां पर नहीं होता, और जैसे जैसे शराब का वो नशा जाता है तब व्यक्ति अपने आप सीधा उठकर चलने लगता है, वो लड़खड़ाना बंद हो जाता है। तो शरीर में देखिए संतुलन बनाए रखने का जो कार्य है वह अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है। देखिए नीचे पानी बह रहा है और ऊपर पतला संकरा ब्रिज है, तो व्यक्ति चलता है तो वो जो संतुलन, शरीर में संतुलन बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य जो है वह अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है। अब अगला जो पार्ट है बेटा मस्तिष्क का वह है मस्तिष्क पुच्छ। यह मस्तिष्क के पश्चिमतम भाग में होता है। यह पश्चिमतम भाग है मस्तिष्क का। इसके ऊर्ध्वतल में क्या होता है? 2 त्रिभुजाकार सम्मुखीय रचनाएं होती हैं जिन्हें पिरामिड कहते हैं। इसके पश्च भाग के, ये यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इसका पश्च भाग है, इसके पश्च भाग का आगे मेरु रज्जु में रूपांतरण होता है। आकृति में आप लोग देख रहे हैं कि जो अंतिम भाग है वह आगे किसमें रूपांतरित हो जा रहा है? मेरु रज्जु में रूपांतरित हो रहा है। तब अब आगे हम लोग बेटे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अगले अंग के बारे में देखने वाले हैं जो है मेरु रज्जु। क्या है? मेरु रज्जु। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है जो कहाँ स्थित होता है? कशेरुदंड में
स्थिर होता है। आकृति देख रहे हैं कि इसका अग्र और पश्च हिस्सा जो है वह क्या होता है, कुछ चपटे आकार का होता है, जिससे और पिछला हिस्सा जो है तंतुमय धागे जैसा, यहाँ पे देख रहे हैं आप आकृति में कि अग्र और पश्च हिस्सा कुछ चपटा होता है और नीचे देखिए तंतु के रूप में ये आगे आया हुआ है। मेरु रज्जु जो है यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, जो हमारे शरीर पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। तो अब क्या है, मेरु रज्जु को बच्चों स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। यह मस्तिष्क का वह भाग है जो हमारे बैकबोन तक फैला हुआ होता है। इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करना। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है कि आंख में अगर कोई कीड़ा गिर जाए तो आंखें खुद से बंद, मतलब आंख में कोई कीटक अगर गिर जाता है तो देखिए आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। तो ये कार्य जो है यह मेरु रज्जु के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आगे हम लोग देखने वाले हैं मेरु रज्जु के कार्य। तो मेरु रज्जु जो है वह मिला जुलाकर बच्चों दो प्रकार के कार्य करता है। मस्तिष्क से प्राप्त तथा मस्तिष्क को जाने वाले आवेगों के लिए मेरु रज्जु क्या पथ मतलब रास्ता प्रदान करता है। मस्तिष्क को जो भी आवेग जाने वाले हैं उन सभी को रास्ता जो देने का कार्य करता है कौन करता है, मेरु रज्जु। और सभी प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन और नियमन करने का जो कार्य है वह किसका है, वह मेरु रज्जु का होता है। मेरु रज्जु जो है हमारे शरीर में बच्चों प्रतिपल बहुत सारी हजारों प्रतिवर्ती क्रियाएं होती रहती हैं। जैसे कि हृदय का स्पंदन, हृदय का चलना, हमारे हम श्वासोच्छ्वास की क्रिया कर रहे हैं कंटिन्यूअस, पाचक तंत्र की पाचन प्रक्रियाएं, मल मूत्र त्याग, ये सभी जो हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती रहती हैं, मेरु रज्जु के द्वारा। और इन क्रियाओं का नियमन होना या घटना बढ़ना, यह सब किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, मस्तिष्क में स्थित उच्च केंद्रीय कोशिकाओं के द्वारा यह सब नियंत्रित किया जाता है। तो ये हो गया मेरु रज्जु जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग है। तो हम लोगों ने बच्चों मानवीय केंद्रिका तंत्र के बारे में देखा। अब जो है संक्षेप में हम लोग देख लेते हैं कि मस्तिष्क के कौन कौन से भाग हैं जो अभी देखा हम लोगों ने और उसके कार्य। तो मस्तिष्क के भाग जो है वह है प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क पुच्छ। प्रमस्तिष्क का कार्य जैसे कि बताया कि हमारी सारी जो ऐच्छिक गतिविधियां हैं उन सभी पे जो नियंत्रण है वह प्रमस्तिष्क का होता है। मन की एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेट, अपने मन को करना, किसी भी कार्य, कोई भी डिसीजन लेना हो, मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति, बुद्धिमत्ता, इन सभी का जो केंद्र है वो कौन होता है, प्रमस्तिष्क। उसके बाद है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो है हमारी ऐच्छिक गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है, शरीर में संतुलन बनाए रखने का कार्य अनुमस्तिष्क करता है। नेक्स्ट है मस्तिष्क पुच्छ। मस्तिष्क पुच्छ जो है यह हमारे शरीर मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग है, जो हमारी लंब नाड़ी, लंब नाड़ी का अर्थ है हृदय की गति पे नियंत्रित, हृदय की गति को नियंत्रित करता है, रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है, श्वासोच्छ्वास, छींकना, खांसना। देखो ये सारी बच्चों ये जो क्रियाएं हैं सारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, इन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। तो इन अनैच्छिक क्रियाओं पे जो नियंत्रण है वह किसके द्वारा होता है, मस्तिष्क पुच्छ के द्वारा इन अनैच्छिक क्रियाओं पे नियंत्रण होता है। देखिए अगर लंब नाड़ी को क्षति पहुंच जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना तो क्यों, क्योंकि वह हृदय से संबंधित होती है और अगर लंब नाड़ी को क्षति पहुंच जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और अगला जो हम लोगों ने अंग देखा हुआ है मेरु रज्जु। मेरु रज्जु यह हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं जैसे कि त्वचा, कान, ये सारे संवेदी अंगों से मस्तिष्क की ओर क्या करती हैं, आवेगों का संवहन करती हैं। मस्तिष्क से मांसपेशियां और ग्रंथियों की ओर आवेगों का संवहन भी जो है, अभी कोई भी जानकारी मान लीजिए कि उंगली में कट गया तो तुरंत हमारे मुंह से चीख निकल जाती है, तो मतलब वो चीख कब निकली और दुखता है, मम्मी को कहते हैं कि हाँ कट गया, तो और उसके बाद हम कुछ तो फर्स्ट एड करते हैं। तो जब कट गया तो तुरंत ये जानकारी वहां से तंत्रिका कोशिका के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाई गई और मस्तिष्क ने वहां से कमांड दिया
कि वहां पर अभी जो भी करना है, फर्स्ट एड करना है, जो भी करना है, वह तंत्रिका कोशिका के द्वारा, प्रेरक तंत्रिका कोशिका के द्वारा वह जानकारी उस अंग तक पहुंचाई जाती है जहां भी लगा होता है। और तीसरा है प्रतिवर्ती क्रियाओं के समन्वय केंद्र के रूप में जो है वह मेरु रज्जु कार्य करता है। तो धन्यवाद, यहीं पे स्टॉक खत्म हुआ बच्चों। तो इस तरह से आज हम लोगों ने तंत्रिकीय नियंत्रण के बारे में देखा। गुड मॉर्निंग टीचर। यस यस, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, बोलो। टीचर, अनुमस्तिष्क हमारे शरीर को बैलेंस करने में मदद करता है। हाँ, शरीर के संतुलन बनाए रखने में मदद करता है बेटा। आपको अगर देखिए, आप लोगों ने वो सर्कस वगैरह देखा है, या तो आप देखिए वो जब ये रस्सी पर देखिए एक छोटी बच्ची को चलते हुए देखा होगा, तो वो बच्ची देखिए वो छोटी जो पतली रस्सी है वो उसके ऊपर कैसे बाकायदे चलती है ना, बैलेंस बनाकर। तो वहां पर उस बच्ची को अपने उसके शरीर का बैलेंस बनाए रखने में कौन मदद कर रहा है? अनुमस्तिष्क। कौन कर रहा है? अनुमस्तिष्क। टीचर, हाँ बोलना बेटा। टीचर क्या ये छोटे बच्चों में विकसित नहीं होता? समय के साथ बेटा विकसित होता है। छोटे बच्चे छोटे होते हैं ना, तो जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं मस्तिष्क में का विकास वैसे वैसे होते जाता है। देखो बच्चे जब एकदम हुए रहते हैं तब तक उनके मतलब उनका तंत्रिका तंत्र उतना विकसित नहीं होता कि वो अपने सारे कार्यों को नियंत्रित कर सके। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनका तंत्रिका तंत्र वैसे सुविकसित होते जाता है और आ जाता है मतलब बैलेंस। ओके टीचर, थैंक यू टीचर। ओके, वेलकम बेटा। और किसी को बच्चों को कोई डाउट है? बोलो सुमित। गुड मॉर्निंग टीचर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। मस्तिष्क के भाग और कार्य स्पष्ट कीजिए। मस्तिष्क के भाग और कार्य। जस्ट अभी हम लोगों ने देखा कि बेटा मस्तिष्क जो है वह 3 भागों में बटा हुआ है, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क पुच्छ। जो प्रमस्तिष्क है बच्चा, वो मस्तिष्क का हमारे सबसे बड़ा भाग होता है। लगभग 2/3 हिस्सा वह हमारे मस्तिष्क का क्या करता है? कवर करता है। 2 अर्धगोलों का बना होता है। आप लोग बताया कि जो मस्तिष्क का दायां हिस्सा है वह हमारे शरीर के बाएं हिस्से को नियंत्रित करता है और बायां हिस्सा दाएं हिस्से को नियंत्रित करता है। उसके बाद है बेटा अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो है यह हमारे इसको लघु मस्तिष्क भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यह छोटा हिस्सा होता है हमारे मस्तिष्क। कहाँ स्थित होता है? प्रमस्तिष्क के पिछले भाग में नीचे की ओर होता है और यह हमारे मस्तिष्क के कुल वजन का 1/10 भाग यह अनुमस्तिष्क होता है। और कार्य जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यह हमारी ऐच्छिक जो भी ऐच्छिक गतिविधियां हैं, जैसे कि चलना कूदना दौड़ना कूदना, इन सभी में क्या करता है? समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है और शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। और तीसरा जो भाग हमने देखा बेटा वो मस्तिष्क पुच्छ। यह हमारी हृदय की गति, रक्त प्रवाह, भोजन का पाचन, मतलब जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं बेटा, इन सभी को जो का नियंत्रण जो है वह हमारे मस्तिष्क पुच्छ के द्वारा किया जाता है। सारी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क पुच्छ के द्वारा होता है। हेलो, हेलो। तो बच्चों आज हम लोगों ने तंत्रिकीय नियंत्रण के बारे में देखा। तो हमारे शरीर में तंत्रिकीय नियंत्रण जो है वह तंत्रिका कोशिका के द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यह तंत्रिका कोशिका जो है वह उत्तेजनीय कोशिका होती है जो हमारे मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करती है और उसका विश्लेषण करती है। और यह कार्य जो तंत्रिका कोशिका के द्वारा होता है, मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान, यह किसके द्वारा होता है? यह विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा होता है। फिर तंत्रिका तंत्र जो है ये क्या है कि तंत्रिका तंत्र प्राणियों में सोचने, समझने और किसी भी चीज को याद रखने के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय और संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है। अब तंत्रिका तंत्र, मनुष्य का जो तंत्रिका तंत्र है वो 3 भागों में बटा हुआ है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त स्वयं निर्देशक तंत्रिका तंत्र।
तो हम लोगों ने आज केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में देखा कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वह मस्तिष्क और मेरु रज्जु से बना होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है यह हमारे संपूर्ण शरीर पर और स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। मस्तिष्क जो